स्टूडेंट्स, आज हम स्टँडर्ड 8 का मराठी में हसत गात शिकूया। ऐसे तो हमारा मराठी का सिलेबस जो है 1 to 6 लेसन तक है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। पहला जो लेसन है जो हमने सीखा नहीं था उसका एक्सप्लेनेशन आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो हम सीखते हैं आज लेसन नंबर 1 जो है एक अभंग है, संतवाणी। जो संतवाणी यानी संतों से मुख से लिखा गया संतवाणी। नाम सर्वांमध्ये सार, नाम सर्वांमध्ये सार अभंग है ये। अभंग यानी जो भी काव्य पंक्ति जैसा ही पुराने ज़माने में जो 4-4 लाइन्स के जो अभंग होते हैं उनको ज़्यादातर संतों ने लिखा गया है, उसे अभंग कहते हैं। तो यहाँ पर संत नरहरि सोनार इन्होंने ये अभंग लिखा हुआ है। और यहाँ पर गॉड यानी भगवान के नाम की कितनी महत्वता है यह आपको बताया गया है। तो पहला हम पढ़ते हैं वहाँ पर संतवाणी निबंध अभंग नाम सर्वांमध्ये सार। नाम फुकाचे फुकाचे देवा पंढरी रायाचे, नाम अमृत सार हृदयी जपा निरंतर। नाम संतांचे माहेर प्रेम सुखाचे आगर, नाम सर्वांमध्ये सार नरहरि जपे निरंतर। अभी यहाँ पर जो संत नरहरि सोनार हैं, ये एक पंढरपुर में रहने वाले सोनार यानी सोने के दागिने बनाने वाले जो है गोल्डस्मिथ वो थे। एक प्रसिद्ध शिव भक्त थे वो, और उन्होंने एक बार विट्ठल और शिव ये एक ही है इसका उनको साक्षात्कार हुआ। तब से वो विट्ठल भक्ति के मार्ग उन्होंने अपनाया। तो विट्ठलमय होने के बाद उन्होंने अभंग लिखने वहाँ पर अपना कारोबार संभालते हुए वह भगवान का नाम स्मरण करते, और वहाँ पर उन्होंने कुछ निबंध अभंग लिखे हुए हैं। इसमें से ये एक अभंग है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है नाम फुकाचे फुकाचे देवा पंढरी रायाची, यानी यहाँ पर बताया है कि नाम फुकाचे, यहाँ पर दिखाया फुका नाम मीन्स क्या, नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम। फुकाचे मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एफर्ट। आपको भगवान का नाम लेने के लिए कोई तकलीफ यानी भगवान का नाम लेने के लिए कुछ एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं। ये भगवान का नाम है, यह हमें क्या है कि सहज प्राप्त मोफत असे मिळते। यानी भगवान का नाम जो भगवान पांडुरंग जो विट्ठल का नाम है ये सहज यानी जैसे सहज यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फ्री में मिल रहा है। भगवान का नाम लेने के लिए आपको बहुत सारा कष्ट करना पड़ता नहीं। इसलिए भगवान का नाम लेने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए आपको बहुत कष्ट लगते नहीं हैं। नाम अमृत है सार हृदयी जपा निरंतर, यानी क्या सार यानी क्या है वहाँ पर, यानी गीस्ट समरी तात्पर्य। वहाँ पर जो सार है जो हम बोलते हैं कि सभी इसका सार, यानी हम बोलते हैं ना कि वहाँ पर जो कोई भी कहानी रहती है तो उसका सार, जैसे हम बोलते हैं कि वहाँ पर कुछ सार लिखो, वहाँ पर ये लिखो, ये वहाँ पर वैसे कहानी का सार लिखो, तो वैसे वहाँ पर एक सार यानी क्या समरी लिखो छोटी सी। तो वैसा ही है कि नाम अमृत है सार, अमृत यानी क्या, मीठा, सबसे मीठा। आपको पता है अमृत यानी क्या, वहाँ पर आपको स्टोरी पता होगी अमृत मंथन की। तो वैसे वो अमृत वो यानी सबसे मीठा स्वादिष्ट। तो ये सब जो नाम है ये अमृत जैसा है, और आपके हृदय में, आपके हार्ट में, वहाँ पर जो आपका हृदय है जो वहाँ पर दिल बोलते हैं उसे, उस पर भगवान का नाम हमेशा के लिए वहाँ पर आपके हृदय में, वहाँ पर दिल में हमेशा भगवान का नाम होना चाहिए। निरंतर यानी सतत लगातार आपने भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। ये आपको बताया गया है कि हमेशा भगवान का नाम स्मरण करो। थर्ड इसमें दिया है नाम संतांचे माहेर प्रेम सुखाचे आगर। नाम संतांची माहेर, माहेर पता है आपको कि माहेर यानी क्या, कि
पेरेंट्स होम, पता है आपको, माहिर यानी अपना मैका। जो लड़की ससुराल आती है शादी करके तो उसे उसको जब पेरेंट्स का पिता का घर जैसे मैका बोलते हैं। तो ये जैसा है कि प्रेम और सुख, इसमें जो भी वहाँ पर एक सभी समाया है, ये सभी संतों के लिए, ये भगवान जो पंढरपुर है, हाँ, ये भगवान सभी संतों के लिए एक माहिर जैसा, मैके जैसा है। और जैसे हमारे मैके में आपको जैसा सुख होता है, जैसे सुख में आप रहते हैं, वैसा ही सुख भगवान के नाम में है। प्रेम सुखाचे आगर, आगर यानी क्या बोलते हैं हम, भंडार बोलते हैं, स्टॉक जो जमा करके रखा हुआ, ऐसा भंडार ऐसा है यहाँ पर है भगवान के नाम में। वैसा दिवा आपको बताया है। नाम सर्वांमध्ये सार, नरहरी जपे निरंतर। सार यानी आपको बताया था पहले कि समरी, कि नाम सर्वांमध्ये सबसे सर्वोत्कृष्ट, हाँ, कि नाम सर्व गोष्ठींमध्ये सार, यानी नाम जो भगवान का नामस्मरण है वही जो एकमात्र है, उससे ही हमारा उद्धार होगा। इसलिए हमने भगवान का नामस्मरण करना चाहिए। इसलिए नरहरि सोनार, हमेशा भगवान का नामस्मरण करो, सतत नामस्मरण करत असतो, यानी भगवान नरहरि सोनार जो है हमेशा भगवान का नामस्मरण करते हैं और लोगों को भी बोल रहे हैं कि हमेशा भगवान का नामस्मरण आप किया करो। यही नाम सर्वांमध्ये सार ये अभंग में दिया गया है। थैंक यू। दुसरा अभंग पाहणार आहोत आपण, रूप पाहता लोचनी। अभंग हा संत ज्ञानेश्वर यांनी लिहिलेला आहे। संत ज्ञानेश्वर हे 13व्या शतकातील एक महान संत, यानी रूप पाहता लोचनी ये अभंग जो है संत ज्ञानेश्वर ने 13वीं सदी में लिखा गया है। संत ज्ञानेश्वर एक महान प्रवर्तक, योगी, तत्वज्ञ थे। अपने 55 में ही, 16वीं साल में ही उन्होंने महान ग्रंथ ज्ञानेश्वरी की रचना की थी। तो यहाँ पर जो रूप पाहता लोचनी, रूप यानी भगवान का रूप और लोचन यानी आँख, की आँखों से पहली बार उन्होंने विठोबा का दर्शन लेते हुए जब देखा तो उन्हें इतनी खुशी हुई, और खुशी वो इस अभंग में उन्होंने व्यक्त की है कि रूप पाहता लोचनी, रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी। तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा, बहु सुकृताची जोडी, म्हणून विठ्ठल आवडी। सर्व सुखाचे आगरू, बाप रखुमा देवीवरू। जेव्हा पहिल्यांदा, यानी जब पहली बार जब ज्ञानेश्वर भगवान विठ्ठल को देखते हैं, तब उनके मन में क्या विचार आते हैं कि पहली बार विठ्ठल को देखते हुए वो बोलते हैं कि ये विठ्ठल के सुंदर रूप जो है मैंने अपने आँखों से देखे हैं, और मुझे बहुत यानी यहाँ पर समाधान, सेटिस्फैक्शन हुआ है, मुझे बहुत सुख हुआ है। लोचन यानी आँख, और साजणी मीन्स अपना डियर फ्रेंड्स, जाले मीन्स झाले, हो गया। मुझे बहुत सुख, बहुत सेटिस्फैक्शन मिला है भगवान को देखते हुए। तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा। अभी यहाँ पर जो है कि ये विठ्ठल है, बरवा मीन्स बहुत अच्छा, तो ये विठ्ठल बहुत अच्छा है। और ये माधव भी विठ्ठल को ही कहा गया कि ये इतना अच्छा है कि मुझे आँखें मेरी तृप्त हो गई इसे देखते हुए, ये इतना विठ्ठल अच्छा है। और थर्ड इसमें बोला है कि बहुत यानी बहुत ज़्यादा, सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी। अभी यहाँ पर जो है कि बहुत यानी वहाँ पर अधिक मात्रा में, और सुकृत यानी क्या, अच्छे कर्म, जोड़ी यानी वहाँ पर
गैदर्ड होना, इकट्ठा होना, कि हम यहाँ पर मेरे इतने पुण्य कर्म हैं, मेरे इतने पुण्य कर्म, मेरे अच्छे कर्म हो गए हैं कि मुझे विट्ठल भगवान के, यानी विट्ठल भगवान के प्रति जो प्रेम है, आदर है, वो मेरे अंदर, यानी वहाँ पर मेरे अंदर वहाँ पर बनी हुई है वो आवड़। मुझे इतना भगवान के प्रति इतना प्रेम है, इसलिए मैं उनको आंखों से देख रहा हूँ। सर्व सुखाचे आगरू बाप रखुमा देवीवरू, यानी सभी सुखों का कारण जो है ये बाप, यानी वहाँ पर दे रहा है कि यानी अपने पिता रखुमा देवीवरू, यानी रखुमा देवी ये विट्ठल की पत्नी रखुमाबाई, रुक्मिणी जो है उन्हें रखुमा देवीवरू से इसे बोला गया है। तो ये यहाँ पर आगरू यानी क्या, पहले बोला था मैंने स्टॉक, यानी वहाँ पर जो है कि एक गोडाउन जैसा, स्टॉक जैसा आगर। तो ये यहाँ पर सभी सुखों का इतना स्टॉक यहाँ पर भगवान के पास, कि वहाँ पर कोई कमी नहीं है। भगवान को देखते ही मेरी इतनी आंखें तृप्त हो गई है कि मुझे इतना सुख हुआ है, और मेरे हाथों से इतने अच्छे कर्म हुए कि मुझे विट्ठल देखने की मूर्ति वहाँ पर मिली है। और पहली बार यह विट्ठल का रूप देखते संत ज्ञानेश्वर ने यहाँ पर अपने आनंद, यानी हैप्पीनेस, सुख का कितना हुआ है, ये इस अभंग में बताया गया है कि संत ज्ञानेश्वर भगवान के प्रति वह कितनी कृतज्ञता, कितना प्रेम जो है वो इसमें बता रहे हैं। अब इसमें क बोला तेसा चाले अभंग, यहाँ पर 13वें सदी के महान संत तुकाराम महाराज, ये भी अपना कार्यभार, यानी अपना काम करते हुए भगवान की भक्ति में इतने लीन थे। इन्होंने भी ऐसे बहुत सारे अभंग लिखे। तो ऐसा यहाँ पर इस अभंग में बोला तैसे चाले, अतिशय यानी सिंपल लैंग्वेज में तुकाराम महाराज ने थोर और महापुरुषों की, संतों की परिभाषा इस अभंग में बताई कि महापुरुष कैसे होते हैं। बोला तैसे चाले त्याची वंदी न पाऊले, अंगे झाडी न अंगण त्याचे दासत्व करीन, त्याचा होईल किंकर उभा ठाके न जोडूनी कर, तुका म्हणे देव त्याचे चरणी माझा भाव, यानी वहाँ पर वंदन करते हुए हाथों से नमस्कार करना कि जो हमेशा जैसा बोलता है वैसा बिहेव करता है, यानी जैसा बोलना वैसा वो बिहेव करना, जो जैसा बोलता है वैसा बिहेव करते हैं, उनके चरणों में मैं वंदन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ उन चरणों को कि वो जैसा बोलते, देखो बोलते तो बहुत सारे हैं, पर जैसा बोलते हैं वैसा वो खुद भी बिहेव करते नहीं, तो वैसा वो अनुकरण आचरण करते नहीं। तो जो जैसा बोलेगा वैसा ही आचरण करेगा, वैसा ही उसके मैं पैर पकड़ूंगा और उनको अतिशय नम्रपणे, यानी नम्रलीन ने उनको नमस्कार करूँगा। अंगे झाडीन अंगण त्याचे दासत्व करीन, ऐसा जो कोई महापुरुष महासंत मुझे मिल गया तो मैं उसका दास, सेवक बनकर उनके सामने हाथ जोड़कर वो जो भी कहेंगे उनकी आज्ञा लेकर उनके हाथ उभा, दासत्व यानी क्या, दास होना, नौकर बन जाना उनका, तो मैं उनके सामने उनका नौकर बनकर, दास बनकर वहाँ पर रहूँगा हमेशा। त्याचा होईन किंकर, किंकर यानी वहाँ पर दिया है कि देखो कि मेरा जो है ये पूरा शरीर, जो किंकर में पूरा शरीर वहाँ पर, कि मेरा पूरा शरीर उनके वहाँ पर दिया है कि देखो कि मेरा पूरा शरीर जो है अंगण झाड़ून साफ करीन, त्यांची सेवा करेन, यानी वहाँ पर दिया है कि मैं पहले दूसरी से बताया कि मैं उनका सेवा करूँगा, उनके जो आजू बाजू का अंगन बोलते हैं ना, मैं वहाँ पर
तो वैसे मैं उनकी सेवा करने में हाथ जोड़कर खड़ा रहूँगा, उनके सेवक बनकर खड़ा रहूँगा। और जो भी काम बोलेंगे, यानी झाड़ू मारने का काम भी मैं सेवा चाकर करके वहाँ पर खड़ा रहूँगा। पर किसके? जो जैसा बोलता है वैसा ही अनुकरण आचरण करता है, उसका ही मैं दास बनकर रहूँगा हमेशा के लिए। तुकाराम महाराज जे बोलते हैं कि जो जैसा बोलता है वैसा ही वो आचरण करता है, वो साक्षात परमेश्वर है। और उनके चरण पर मेरा पूर्ण श्रद्धा भाव से मैं उनको नमन करता हूँ। पर यहाँ पर महापुरुष, जो ये महापुरुष होते हैं, उनका वर्णन अभंग में किया गया है कि यहाँ पर मैं उनको नमन करता हूँ और मैं सेवक होकर उनकी हमेशा वैसी सेवा करूँगा। बट इतना वो सिंपल नहीं है। जैसा बोलना वैसा ही बिहेव करना, वैसा ही आचरण करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है और ये साक्षात परमेश्वर ही कर सकते हैं। और ऐसी जगह होगा वैसे वहाँ पर मैं अपना भाव, यानी वहाँ पर मेरे फीलिंग्स, फेथ, वहाँ पर मैं शरण जाऊँगा, जिसे भी वहाँ पर शरण जाऊँगा। ऐसे ही 3 इसमें अलग अलग है। पहले इसमें संत नरहरि सोनार ने नाम का महत्व, यानी नाम, भगवान के नाम का कितना महत्व है वो बताया है। बाद में संत ज्ञानेश्वर ने भगवान तो को देखकर ही उनके मन में कितना सुख, कितना वहाँ पर वह फीलिंग्स क्या मन में आई है, हैप्पीनेस, कितना सुख हो गए वैसा। और थर्ड इसमें तुकाराम महाराज ने कि जो जैसे बोलते हैं वैसे आचरण हमने करना चाहिए। ये हमें इस अभंग में सीखने को मिलता है। ऐसे महान संत ने वहाँ पर हमें ऐसे जो है वहाँ पर हमें महिमा, भगवान की महिमा वो बताई गई है। तो यह फर्स्ट लेसन था अभंग। थैंक यू।